वर्ग पूरी मजबूती से अपने अधिकारों के लिए प्रति सजग है और लड़ रहा है। आज वो महिलाएं जिनको कभी कोई अधिकार नहीं थे, इन्हीं सब महापुरुषों की बदौलत आज मजबूती से अपना भारत में जीवन यापन कर रही हैं और एक स्तर पर भारत में हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर। अब एक विशेष नमन उनके लिए जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना खून बहाया। शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खां साहब, करतार सिंह सराभा, शहीद आजम उधम सिंह और तमाम क्रांतिकारी साथी जिन्होंने भारत की सरजमी पर पैदा होकर के भारत की आज़ादी के लिए एक लड़ाई लड़ने का काम किया, उनको भी क्रांतिकारी सैल्यूट, जय भीम, नमन। सम्मानित साथियों, 21 जुलाई 2015 को भीम आर्मी की स्थापना की गई थी और इस बार 21 जुलाई 2022 को भीम आर्मी का प्रथम स्थापना दिवस दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बहुत ही सफलतापूर्वक आप लोगों के सहयोग, समर्पण, आप लोगों की मेहनत से किया गया। तो मैं भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता, पदाधिकारी का आभारी हूँ कि उन सभी साथियों ने अपना मजबूती से योगदान दिया, तन मन धन के साथ भीम आर्मी का प्रथम स्थापना दिवस ऐतिहासिक बनाया। माफी चाहूँगा, स्थापना दिवस नहीं, प्रथम अधिवेशन जो है दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक बनाया और जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। उसी बीच उन साथियों को भी बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इस अधिवेशन का इंटरनली तौर पर विरोध किया, विरोध कराने का प्रयास किया। यह साफ साफ शब्दों में ये कहूँ कि कार्यक्रम को कमज़ोर करने का प्रयास किया। पूरे देश से लगातार साथियों को फ़ोन आए, जानना चाहते थे कि एक लेटर जो है वो चारों ओर घूम रहा था, जिसमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी उसमें एक पोस्ट की थी। उस पत्र की सच्चाई ये है कि हाँ, ये सत्य है कि मैंने स्वयं जो है अपना इस्तीफा लिख करके भीम आर्मी चीफ बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को दिया था। संगठन की उठापटक को देखते हुए, उस लोक संगठन को तोड़ने की कगार पर चल रहे थे, तो मैंने वो इस्तीफा इसलिए दिया था कि संगठन बचाने के लिए, कि अगर ऐसा करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। हालांकि उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, भाई साहब ने उसको रिजेक्ट किया। उस साथियों ने अपने स्वार्थ के लिए उसको कार्यक्रम से 2-3 दिन पहले खूब चलाया। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ भी सही, विरोधी सही, लेकिन उन्होंने भी इस कार्यक्रम में अपनी हिस्सेदारी अदा की। सबसे महत्वपूर्ण कि आज़ाद समाज पार्टी के सभी सीनियर साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम में जी तोड़ मेहनत की है, हमारे कोर कमेटी के सदस्य, प्रदेश कमेटी के सभी लोग, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम लोग, मैं उन सब साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि भीम आर्मी का प्रथम अधिवेशन आपने पूरी मजबूती के साथ कराया और इसमें अपनी पूर्ण भागीदारी अदा की। सम्मानित साथियों, व्यवस्था को चलाने के लिए एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। उस स्ट्रक्चर को कुछ हद तक मुझे लगता है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भरे मंच के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करते हुए सभी के बीच रखा। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि हमारा कार्यकर्ता उस स्ट्रक्चर पर काम करने का प्रयास करेगा। अब मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा पिछले दौर में लेकर के जाना चाहता हूँ, इतिहास में लेकर के जाना चाहता हूँ, जब तमाम बहुजन आइडियोलॉजिकल संगठन इस देश में बने और जिन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ अपने सिद्धांतों के साथ काम किया। खुलकर नहीं बता पाऊँगा, नाम नहीं लूँगा किसी का भी, बस मेरा एक इशारा होगा आज, जो साथी समझना चाहते हैं या जो साथी ये कहते हैं कि हम नाराज़ हैं,
मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आपकी नाराज़गी मुझसे हो सकती है, संगठन पार्टी के किसी पदाधिकारी से हो सकती है, लेकिन संगठन से अगर आपकी नाराज़गी है तो आप मिशन मूवमेंट का कार्य नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो मैं इतिहास की कुछ बात कर रहा था, उस पर मैं थोड़ा सा चर्चा आपसे करूंगा। देखिए, भीम आर्मी का निर्माण सन 2015 में हुआ। उससे पहले सन 1972 में दलित पैंथर का निर्माण हुआ। उसके बाद भीम सेना के नाम से और अन्य नाम से बहुजन आंदोलन को चलाया गया। अलग अलग लीडरों ने, जो आज देश की सत्ता पर काबिज भी हैं, मौजूदा समय में वो कोई मंत्री है, कोई विधायक है, कोई एमपी है, आज उन्होंने संगठन बनाए और संगठन चलाए। लेकिन वो समय याद आता है जब मैं पुराने साथियों से दिल्ली में मिलता हूँ, आंध्र प्रदेश में जाकर के मिलता हूँ, जब वो मुझे बताते हैं कि भैया जब ये संगठन चला और ये संगठन बहुत मजबूती से आगे की ओर बढ़ रहा था, तो इसी नाम के संगठनों का वो राजनीतिक दल जिनको बहुजनों से कहीं ना कहीं परेशानी है, जिनको जानकारी है कि बहुजन आंदोलन अगर एकजुट हुआ तो इस देश का बहुजन इस देश की सत्ता पर बहुत जल्द काबिज हो जाएगा, उन्होंने उन संगठनों के नाम से अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में, जिलों में संगठन बनाए और मूवमेंट को तोड़ने का काम किया। हालांकि उस समय के लीडरान कैसे थे मैं नहीं जानता, क्योंकि पढ़ता हूँ उनके विषय में तो अच्छा लगता है कि नहीं, मजबूत थे। लेकिन आज की व्यवस्था में जब उनको लिप्त पाता हूँ तो ये लगता है कि शायद बेचारे कमज़ोर थे। तो कहीं ना कहीं आज भी ऐसा ही भीम आर्मी के साथ बहुत मजबूती से मनवादी व्यवस्था के लोग कर रहे हैं। अभी लगभग सन 2018 की बात है, 18-19 की, कि कहीं से एक व्यक्ति निकला, उसने कहा हम पर भीम आर्मी का रजिस्ट्रेशन है। हमने कहा अच्छी बात है। फिर दक्षिण भारत के एक प्रदेश के अंदर जब मैं गया तो उन्होंने भी मुझको दिखाया भीम आर्मी का सेम नाम, सेम लोगो। उन्होंने कहा देखिए साहब, हमने भी ये अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। उत्तर प्रदेश में गया, वहाँ मिला, महाराष्ट्र गया, वहाँ मिला, और तमाम प्रदेशों में गया। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि 3 से 4 प्रदेशों में मुझे पदाधिकारियों ने आकर ये कहा, ये देखिए साहब हमारे पास रजिस्ट्रेशन है। हमने कहा खुशी की बात है, अच्छी बात है कि आप भी काम कीजिए। और कम से कम 12 प्रदेशों में हमारे कार्यकर्ताओं ने जानकारियां दी कि भीम आर्मी के नाम से सेम नाम, सेम लोगो लगा करके संगठन चलाए जा रहे हैं। जब ये बात मालूम हुई तो समझने का मौका मिला। तो जो सीनियर लोग हैं, जो सीनियर आंदोलनकारी रहे हैं, उनसे बात करने का एक जुनून सवार हुआ। उनसे बात की गई तो जानकारी मिली, उन्होंने बताया कि ये कोई नई बात नहीं है। जब आपका आंदोलन सही दिशा की ओर जा रहा हो, जब आपका आंदोलन एक पीक पकड़ रहा हो, जब आपके आंदोलन ये लगने लगे कि नहीं, अब बहुजन आंदोलन बहुत मजबूती से आगे की ओर बढ़ रहा है, तो ये तमाम तरीके की परेशानियां खड़ी की जाती हैं। कुछ हमारे साथी भी, जैसे मैंने अभी कहा स्टार्टिंग में ही, कि मैं उन साथियों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इंटरनली तौर पर कार्यक्रम को कमज़ोर करने का काम किया। आभार है उनका भी, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो मैं तमाम उन साथियों से सिर्फ एक ही अपील करता हूं जो आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन को कमज़ोर किए हुए हैं। मैं सिर्फ उनसे एक ही अपील करता हूं, देखिए आप दूसरे के पास जाकर दूसरी व्यवस्था में लिप्त होकर संगठन को कमज़ोर तो कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। उसका कारण है क्योंकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद को दोबारा पैदा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता।
आप संगठन का नाम चोरी कर सकते हैं, लोगो चोरी कर सकते हैं, संगठन को अपने नाम से कार्यकर्ताओं को भड़का सकते हैं। लेकिन सवाल मेरा यह है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ से लाओगे, कहाँ से ढूंढोगे, कहाँ से सिद्धांत पैदा करोगे और कहाँ से लड़ाई को मजबूत करोगे? तो मैं तो कहता हूँ उन तमाम साथियों से, वो चाहे महाराष्ट्र के हैं, वो चाहे तेलंगाना के हैं, वो चाहे मध्य प्रदेश राजस्थान के हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, वो चाहे कर्नाटक के हैं, वो चाहे जम्मू के हैं, वो हरियाणा पंजाब के हैं, तमाम प्रदेशों के उन साथियों से कि जिनको ये लगता है कि नहीं वो बहुजन आंदोलन बहुत मजबूती से चला सकते हैं, तो वो आकर के मुलाकात करें और अपनी जिम्मेदारी लेकर के काम करें। काम करना अति आवश्यक है। इस बीच मैं एक चीज़ और महत्वपूर्ण कहनी भूल गया। मैं कहना चाहूँगा अपने साथियों से आज कि आप इस लाइव को शेयर भी ज़रूर करें। देखिए, जिस आंदोलन के खिलाफ हमारी लड़ाई है, सदियों से रही है। बाबा साहब अम्बेडकर लड़े, फूले लड़े, पेरियार लड़े, छत्रपति साहू जी महाराज लड़े, कबीर लड़े, रैदास लड़े, गुरु घासीदास लड़े, गुरु नानक देव लड़े, तथागत बुद्ध लड़े। उनसे पहले भी ये लड़ाई लगातार चलती रही। जिन लोगों से हमारी लड़ाई है, जब जब भी उनको ये लगा है कि नहीं बहुजनों का आंदोलन एकजुट हुआ है, बहुजनों का आंदोलन मतलब समता समानता की बात करने वाले लोग एकजुट हुए हैं, एक साथ होकर बैठना प्रारंभ कर दिए हैं, तब तक उन्होंने षड्यंत्र किए हैं और षड्यंत्र करके उन्होंने हमारे ही लोगों को हमारे ही खिलाफ खड़ा किया। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण भीम आर्मी भारत एकता मिशन है कि आज 24 राज्यों का आंदोलन, अम्बेडकरी आंदोलन, फूले साहू पेरियार का आंदोलन, बुद्ध का आंदोलन, गुरु रैदास का आंदोलन, संत कबीर का आंदोलन, गुरु नानक देव जी का आंदोलन, समता समानता पर जो आंदोलन स्थापित है, जो बहुजन आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, जो ये कहता है कि किसी भी समाज में पैदा होने वाले बच्चे का अधिकार समान है, वो आंदोलन, जो मनोवादी व्यवस्था ने ये देखा कि उस सारे आंदोलन को भीम आर्मी के लोगों ने एकजुट कर दिया है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम से वो आंदोलन एकजुट हुआ है, एक साथ खड़ा हो गया है। आज अगर पंजाब में कोई गलत घटना घटती है तो केरल के लोग विरोध करते हैं, राजस्थान में कोई घटना गलत घटती है तो दिल्ली के लोग विरोध करते हैं। तो जब मनवादी व्यवस्था को ये समझ आ गया तो उनको ये पता था कि संगठन के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको तोड़ना मुश्किल होता है, तो उन्होंने हमारी ही कमज़ोर कड़ियों का सहारा लेकर के हमारे ही लोगों को बरगला करके, बहला करके हमारे आंदोलन को तोड़ने का काम किया। लेकिन मैं बता दूं उन मनोवादी व्यवस्था के लोगों को भी, ये संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन है और इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से तैयार किया गया है कि आप कितने भी लोगों को खरीदें, कितने भी लोगों को जान से मार दें, अब आप इस आंदोलन को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इस आंदोलन के अंदर प्रत्येक साथी, प्रत्येक कार्यकर्ता अपना समर्पण और त्याग लेकर के आया है और अब इस आंदोलन को मजबूत कर रहा है। मैं पुनः कहता हूं उन साथियों से जो साथी भ्रम की स्थिति में आकर किसी लालचवश या फिर किसी भी कारणवश इधर उधर भटकने का प्रयास कर रहे हैं, इधर उधर जाने का प्रयास कर रहे हैं, आए, ये घर है आप लोगों का। ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन इसलिए तैयार किया गया है कि देश में आंदोलन करने वाले लोग, समता समानता की बात करने वाले लोग, सभी अम्बेडकरवादी लोग आए, इसमें समाहित हों, इसमें समाहित होकर के अपनी लीडरशिप को डेवलप करें और फिर इस देश की व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का काम करें। मुझे पूरी उम्मीद है तमाम जो साथी मुझे सुन रहे हैं वो इस लाइव वीडियो को बहुत शेयर करेंगे। ये वीडियो जहाँ अम्बेडकरी मूवमेंट के लोगों के पास जाएगी तो ये वीडियो उन मनु की औलादों के पास भी जाएगी जो हमको निरंतर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद, आशा है फूले साहब अम्बेडकर की व्यवस्था को चलाने वाले लोग, बहुजन आंदोलन को चलाने वाले लोग, कि जो लोग हमें तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये समाज उस ओर बिल्कुल अग्रसर नहीं होगा और पुनः इस मनु की व्यवस्था, ये जो मनु का षड्यंत्र हर बार चलता है
कभी ये पुष्पमित्र शुंग के नाम से आता है, कभी ये सतीश चंद्र मिश्रा के नाम से आता है। हालांकि मुझे बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जब मनु की औलादें हमारे ही साथियों को बरगला कर, उनको कमज़ोर कर कर हमारे ही खिलाफ खड़ा करती हैं, तो एक दर्द और दुख मन में होता है कि दुश्मन जो हमें सामने दिख रहा है उससे हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक अपने ही भाई से, अपने ही साथी से कैसे लड़े, ये समझ नहीं आता। चलिए, तो मेरा सभी से निवेदन है, जो कार्यकर्ता रूठे हुए हैं, जिनको लगता है सम्मान नहीं मिला, जिनको लगता है कि उनके सीनियर लीडर बात नहीं कर पाते, हालांकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद हो, मैं हूँ, या और तमाम हमारी सीनियर लीडरशिप जो है वो नीचे तक के कार्यकर्ताओं से लगातार बात करने का प्रयास करती है, लेकिन संगठन के जो नियम हैं उन नियमों को भी लागू कराने का हम लोग प्रयास करते हैं। उन नियमों से बाहर ना हम चलते हैं, ना हमारा कोई कार्यकर्ता जा सकता है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन को मजबूत करने के लिए, भारत के अंदर बहुजनों की सत्ता कैसे स्थापित हो, इस पर विचार करने के लिए वे भारत में हो रही महिला शोषण के खिलाफ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक के खिलाफ जो शोषण हो रहा है, उस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन को मजबूत करेंगे। मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है। जय भीम, जय जोहार, जय मंडल, जय भारत, जय संविधान, जय भीम आर्मी।